Hi everyone, welcome to my channel Study Learning Mostly. Well, once again I am with you. Well, I was discussing the different topics. Well, my last topic was how to get rid of chewing tobacco, right? So once again I am with you. Well, this time examinations are around the corner, so the topic which I have taken, it's very important topic, and actually I want to I want parents to pay their attention towards the children, right? So the topic which I have taken is मोबाइल फ़ोन. आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है मोबाइल फ़ोन. वेल चूँकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो मैं रोज़ जो है जो चीज़ें मैं ज़्यादा देखता हूँ और जिन चीज़ों की मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उन चीज़ों को जो है डिस्कस करता हूँ. वेल जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप देखोगे, जैसे ICSE बोर्ड है उसमें तो 15 दिन भी नहीं रह गए. और आप देखोगे जितने भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, लगभग वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हो या दूसरे बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हो, आप देखोगे सारे के सारे जो बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं वो एक महीने के अंदर अंदर हैं. तो इस समय जो टॉपिक मैंने लिया है वो मैंने लिया है मोबाइल फ़ोन. देखो, मुझे लगता है कि मोबाइल फ़ोन एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो डिस्ट्रैक्शन है. मुझे लगता है किसी 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 भी हाल में बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना ही नहीं चाहिए. वेल भले ही टीनेजर्स हों या बड़े बच्चे हों जो ग्रेजुएशन कर रहे हों. वेल मुझे लगता है कि इन सब के लिए जो है मोबाइल फ़ोन एक कर्स है, सिर्फ़ और सिर्फ कर्स है. वेल आप देखो होता क्या है कि पेरेंट्स जो हैं उनको ये लगता है कि जो बच्चे हैं उनका, आप देखो उनको लगता है कि वो उससे पढ़ेंगे या उस पर वो अपना टाइम जो है यूटिलाइज़ करेंगे. उनको लगता है कि शायद वो ऑनलाइन जो है पढ़ाई कर लेंगे, या उनको लगता है कि उनका होमवर्क जो है उस पर आया होगा. देखो सब बातें अपनी जगह हैं. अगर बहुत ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट हो तो मेरे हिसाब से बच्चों को 1 से 1.5 घंटे तक मोबाइल दें. अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, इससे ज़्यादा जो है उनको मोबाइल हरगिज़ ना दें. और वो भी जब आप दें तो किसी बड़े की जो है प्रेजेंस में, या तो कोई पेरेंट्स में से कोई मदर या फादर या कोई जो है एल्डर सिस्टर्स या ब्रदर, कोई ऐसा हो जिसके प्रेजेंस में ही दें. मोबाइल फ़ोन अकेले में बिल्कुल ही बच्चों को ना दें. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैंने देखा है कि बच्चे वेल सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है जो टीनेजर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वो मोबाइल फ़ोन से अपना जो प्रेशियस टाइम है एट द टाइम व्हेन दे शुड स्टडी, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम. वो अपने टाइम को जो है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं. तो देखो, मैं पूरी तरह से एज अ टीचर आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट ऑफ द डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही लेकर आ रहा है. देखो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले तो अगर देखो, बच्चे जो है पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा जो है नुकसान होता है. मोबाइल जो है उसको यूज़ करने से आप देखोगे जो अटेंशन जो स्पैम होता है वो बहुत ज़्यादा जो है कम हो जाता है. अटेंशन स्पैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. आप देखो एक बीमारी होती है, एक साइकोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं ADD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर. जैसे ही बच्चे जो है स्क्रीनिंग करना शुरू करते हैं, आप देखोगे उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होती है एकदम ही बेकार हो जाती है. आप देखोगे उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल होती है, एकदम वो डिस्ट्रैक्टेड जो है धीरे धीरे होना जो है शुरू हो जाते हैं. वेल आप देखो कि बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है फोकस. अगर उनका जो है पढ़ाई के ऊपर फोकस ही नहीं है, तो फिर वो किसी भी तरह से आप देखोगे वो टाइम ज़्यादा देंगे और उसका जो रिज़ल्ट होगा, जो प्रोडक्टिविटी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी. लेकिन अगर उनका जो है फोकस बढ़ा हुआ होगा, उनकी अटेंशन बड़ी होगी, उनका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा, तो वो कम टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो कम टाइम में भी काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे. मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज देखो पूरी दुनिया में इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. वेल अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो आप देखोगे कि वहाँ पर वो क्या करते हैं. मैंने बहुत सी बार अपने स्टूडेंट के साथ में भी ये डिस्कस करा है. वहाँ पर वो ये करते हैं कि उनके यहाँ जो क्लासरूम का सेटअप होता है वो हमारे यहाँ की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है. वेल वहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. हार्डली आप वहाँ पे देखोगे 20 से 30 स्टूडेंट ही होते हैं. बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, बल्कि इससे भी कम ही होते हैं. वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक तो पर्सनली वो जो है वो एक एक बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, जैसा कि हमें करना ही चाहिए. उसके बाद आप देखो, आपने देखा होगा कि क्लास में कुछ बच्चे जब टीचर पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे खिड़की से बाहर झाँक रहे होंगे. कुछ बच्चे अगर किसी तरह के कोई
आप देखोगे कोई चीज़ जो है दीवार के ऊपर लगी है तो उसकी तरफ देख रहे होंगे, या कुछ बच्चे शैतानी करने में लगे होंगे, यानी कि वो जो टीचर पढ़ा रहा है वो फोकस नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि टीचर जितनी भी कोशिश कर ले तो उनका फोकस उसके ऊपर नहीं होता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि जो वो बच्चे कि जो किसी भी तरह से जिनकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ ही नहीं रही है, या वो बच्चे जो फोकस कर ही नहीं रहे, उनको वो क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते रहते हैं, बचपन से ही उनको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद उनको उन बच्चों को वो अलग निकाल लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ आप देखो, जो हमारी एक साइंस की एक लैब होती है, हमारे यहाँ एक लैब होती है जिसको हम कहते हैं डार्क रूम। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि जो है डार्क रूम में जो होता है, सारी की सारी जो दीवारें होती हैं वो डार्क कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं। तो ऐसे ही वो उनको एक डार्क रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पे कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कोई जलते हुआ ऑब्जेक्ट होता है। लेट से कैंडल होगी, या आप देखो हो सकता है कि वहाँ पर कोई जो है कैंडल हो या कोई जो है लैंप हो। उसके बाद वहाँ पर आप देखोगे ऐसा कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे कोई विंडो नहीं होगी या डोर नहीं होगा। वो उनसे कुछ कुछ जो है उनको मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए उनको फोकस करने के लिए कहते हैं। ये एक्टिविटी जो है वो 1 हफ्ते तक या उससे ज़्यादा तक जो है रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये बच्चे जो होते हैं धीरे धीरे इनका फोकस बढ़ने लगता है और उनको वो क्लास में फिर से वापस लेकर आते हैं। आप समझ पा रहे हो ना, ये वो क्यों करते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनका जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, उनका जो ध्यान है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे लगे। आप देखो जो स्क्रीनिंग है वो स्क्रीनिंग इसी के ठीक उल्टा काम करती है। दूसरी चीज़ आपको पता है कि आज जो पूरी दुनिया में जो योगा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। योगा में क्या करा जाता है, आप देखो अगर हम बात करें योगा की, तो योगा में क्या करते हैं, योगा में यही करते हैं। मैं योगा कर चुका हूँ तो मुझे पता है। योगा में क्या करते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि आप देखो, आप किसी भी तरफ कोई ध्यान ना दो, और आप सारा का सारा जो है वो एक पर्टिकुलर जो है आप बताएंगे कि आपके अंदर की आवाज़ है, आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। या इस तरह से वो आपको क्या करते हैं, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाते हैं। इसी तरह से आप देख लो जो ध्यान करा जाता है उसमें भी यही होता है। या ठीक इसी तरीके से आप देख लो जो मुस्लिम रिलीजन में जो नमाज है, नमाज का कॉन्सेप्ट भी यही है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कंसंट्रेशन लेवल को जो है बढ़ाओ। यानी कि आप देखो कि दुनिया के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, दुनिया के जितने भी वो लोग जो एक्सपीरियंस हैं, वो इस बात के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। देखो होता क्या है, जैसे जैसे आपका जो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है वैसे वैसे जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि जो आपका ब्रेन होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चों का देखोगे जो दिमाग होता है वो बढ़ना शुरू होता है। इसी के ठीक उल्टा काम करता है। आप देखो स्क्रीनिंग जो है वो इसके ठीक उल्टा काम करती है, यानी कि बच्चे जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग करेंगे उतना ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे, उनका जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता चला जाएगा। अब देखो होता क्या है, 30-40 सेकंड में जो बच्चे हैं उनका दिमाग जो है वो बोर हो जाता है। बुक पढ़ते वक्त बार बार फ़ोन देखने की उनकी जो है आदत लग जाती है। आप कभी भी देख लेना, आप किसी बच्चे के पास जिसके पास देखो आप जो पढ़ते टाइम जो बच्चा फ़ोन रखे हो, तो आप देखना वो बार बार क्या करेगा, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है किताब को बंद करेगा और वो फ़ोन को खोल खोल के देखेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल का दुश्मन है, ये फोकस का दुश्मन है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का जो फोकस है वो बना रहे, तो आप किसी भी हालत में अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन मत दो। कम से कम इस समय तो जब एग्ज़ाम्स जो है एकदम करीब है, आप उसको एकदम भी मत दो, नॉर्मली भी मत दो। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत हो, बच्चा कह रहा है कि हमारा होमवर्क उसके ऊपर आ रहा है या हमारा सिलेबस उसके ऊपर है, इसी तरह से आप वो बताता है कि मैं ऑनलाइन कुछ पढ़ता हूँ, तो उस समय अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, वो भी आप किसी गार्डियन की, किसी बड़े की प्रेजेंस में उसको दो, ताकि उसका वो मिसयूज़ ना करे। आप मेरी बात का यकीन जानो कि जिस तरह से मोबाइल फ़ोन की सेटिंग करी गई है, यानी कि इसके ऊपर जो प्रोग्राम्स को, जो इसकी आप देखो इसकी जो अलगोरिथम जो है, जो बनाई गई एल्गोरिदम जो इसकी बनाई गई, वो इस तरह से डिज़ाइन करी गई है कि उसके पीछे पीएचडीज़ और पोस्ट पीएचडीज़ लगे हैं। आपका बच्चा जितना भी ज़्यादा होशियार क्यों ना हो, लेकिन आप उसको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा नहीं पाओगे। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ लो कि आप मान लो कि आप अपने 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के, 17 साल के, 20 साल के बच्चों को आप किसी एक पहलवान, जो कि WWE का पहलवान है, ज़बरदस्त जिसको जो है रेसलिंग आती है, आप उसके सामने उसे छोड़े दे रहे हो, तो आपके बच्चे का सोचो क्या हाल करेगा। ठीक उसी तरह से ही जो मोबाइल फ़ोन है, इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 9 मिनट से जो है ज़्यादा हो चुके हैं। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं इसकी अभी और ज़्यादा जो सीरीज़ है मैं इसके और पार्ट बनाऊँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना।